हेलो बच्चों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। जब कोई तारीफ करता है तो क्या आप खुश नहीं होते? किसी व्यक्ति को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करने के कई साधनों में से एक है प्रशंसा। यही कारण है कि स्कूलों, कॉलेजों और कंपनियों में ऐसे पुरस्कार होते हैं जो लोगों को अच्छे योगदान के लिए दिए जाते हैं। भारत सरकार हर साल देश के लिए अलग अलग योगदान के लिए नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान करती है। यह एक अद्भुत कहानी है कि कैसे एक स्कूली लड़की को प्रधानमंत्री से सराहना मिली। जानवी बहल, जो लुधियाना से है और 10वीं कक्षा की छात्रा है, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रशंसा पत्र मिला उनके उल्लेखनीय सामाजिक कार्यों के लिए, जो कि 2010 से जुड़ी हुई थी। यह पत्र स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर निर्धारित था, जिसे प्रधानमंत्री ने उन्हें राष्ट्र के प्रति और अधिक काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए भेजा था। कन्या भ्रूण हत्या सहित कई मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का काम करने वाली जानवी वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी गतिविधियों में शामिल है। 2014 में उन्होंने तंबाकू और शराब की दुकानों पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जो कम उम्र के बच्चों को सिगरेट और शराब बेच रहे थे। इस कार्रवाई के कारण कुछ दुकानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। वो नशीली दवाओं के खिलाफ भारत के युवाओं के नाम से चलाए जा रहे नशीली दवाओं के जागरूकता अभियान के लिए दूरदर्शन शो में भी दिखाई दी। वो विभिन्न स्थानों और शहरों में बार बार होने वाले प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर एक तरह से न्यायिक हस्तक्षेप कर रही हैं, जिससे यातायात में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। वर्ष भर में उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, सूचना और प्रसारण मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखे। रुचि के माता पिता का कहना है कि हमें अपनी बेटी पर बेहद गर्व है कि वो इतनी कम उम्र में इतने बड़े काम कर रही है। उन्हें इस साल भी गणतंत्र दिवस पर एक पुरस्कार मिला और अब भारत के प्रधानमंत्री का पत्र बहुत मायने रखता है। यह उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा है और वो सदा ऐसे अच्छे काम करती रहेंगी। यहाँ एक सरल लेकिन प्रशंसात्मक कहानी है। केरल के इडुक्की जिले के राजाकट पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों के लिए यह पूरी तरह से आश्चर्य की बात थी, जब एक आदमी स्टेशन पर केक लेकर पहुंचा। इलायची के बागान में कनप्पम किसान को नशे में गाड़ी चलाने के लिए फटकार लगाई गई और जुर्माना भी लगाया गया उनसे। तब तक वो अत्यधिक शराब पीने का आदी था और अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पा सका था, जिसकी आदत उसे पिछले 23 वर्षों से थी। जब कनप्पम को शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए पकड़ा गया तो उन्होंने सुधार करने और अपनी जीवन शैली बदलने का फैसला किया। कनप्पम ने तब से शराब की एक बूंद भी नहीं छुई है और प्रशंसा और कृतज्ञता के संकेत के रूप में वो उन पुलिस अधिकारियों के लिए केक लाया। रोज कॉल ऑफ ड्यूटी ने उससे घातक आदत छोड़ने में मदद की। कभी कभी पुलिस विभाग बिना लाभ के काम करते हैं और सराहना के इस छोटे से भाव ने वास्तव में इन पुलिस वालों को प्रेरित किया कि वे सही काम कर रहे हैं। यहाँ एक और कहानी है प्रमोद की। वो अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। प्रमोद हर दिवाली अपने पिता का हाथ बटाने के लिए घर आता और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशंसा और प्रेम के प्रतीक के रूप में दीपक बनाता था। सिविल इंजीनियर छात्र जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बरेली में है। प्रमोद एक कुम्हार परिवार से आता है जो 7वीं पीढ़ी से इस पेशे में है। हालांकि मिट्टी के बर्तनों की बिक्री बहुत कम थी। प्रमोद के पिताजी मेवा राम ने वो सब कुछ किया ताकि बच्चों का भविष्य उनके जैसा बिल्कुल ना हो। वो 22 साल की उम्र में परिवार में कॉलेज जाने वाला पहला व्यक्ति है। वो 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा है, पर वह हर दिवाली पर घर आता है और अपने पिता को दीपक बनाने के पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बटाता है। प्रमोद का मानना है कि अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना उनके पिता के प्रयासों के कारण संभव हो सका। परिवार दशहरा और दिवाली के दौरान केवल 15 दिनों के लिए लाभ कमाते हैं, फिर भी उनके पिता प्रमोद को अच्छी शिक्षा दिलाने में कामयाब रहे। प्रमोद ने बताया कि दिवाली के लिए उनका घर आना उनके पिता के प्रति कृतज्ञता से अधिक है।
जिन्होंने उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए आधी आधी रात बहुत मेहनत की। इसलिए बच्चों, हमेशा याद रखना उन लोगों की सराहना करने जिन्होंने आपके जीवन में किसी भी तरह से योगदान दिया हो। अब आप सभी को शानदार समय और आनंदमय समय की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हो।